अगर आपको अपने बालों को ग्रो करना है, देखो इस वक्त मेरे बालों की लेंथ करीब इतनी है, इसमें से मैंने 1 इंच कट भी करा दिया था तो ये यहाँ तक पहुँचना चाहिए था अभी, ठीक है। उसका एक रीज़न है, वो भी बताऊंगा, कि जो हमारे फ्रिजी हेयर्स होते हैं, फ्रिजी हेयर्स, उनको हटाने के लिए। अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने बालों में जो शाइन मेंटेन कर रखी है एंड जो लेंथ मेंटेन कर रखी है, इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इसको बहुत ईजिली मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको भी स्टार्ट करना है ग्रो आउट करना, फर्स्ट चीज़ आपकी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रीज़न क्या है, आपका लुक क्या है, वो जो आपको अचीव करना है। क्योंकि अगर आपका रीज़न नहीं होगा पर्टिकुलर और आप ऐसे ही ग्रो आउट करने लगेंगे तो आप बहुत जल्दी ही रुक जाएंगे, आप बोलेंगे यार इरिटेटिंग हो रहा है, आप उन्हें कट कर देंगे और आपका फिर से वो गोल आगे डिले हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना जो गोल है वो क्लियर रखना है। सेकंड पॉइंट जो आपका होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये नहीं समझना कि अगर आपको बाल बढ़ाने हैं तो आपको उसके लिए कोई स्पेशल सप्लीमेंट या कोई ऑयल की आवश्यकता नहीं है। येस, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपको अपने बालों को ग्रो करना है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि बालों को ग्रो करने के लिए आपको अगर ऑयल्स यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा इंटरनल चीज़ें। इंटरनल जैसे जो हम डाइट लेते हैं, जो हम खाते हैं, अगर जो आप डाइट लेते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है बालों को ग्रो करने के लिए। हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के लिए होता है वैसे, चाहे वो स्किन हो, हेयर्स हो, कुछ भी हो। बट जो हमारा बाहर का अगर आप एप्लीकेशन करना भी चाहते हैं तो अगर आपको क्या करना चाहिए, आपको वीक में आप 1 बार ऑयलिंग कर सकते हैं, ज़्यादा ही है तो 2 बार कर सकते हैं, ओवरनाइट लगा सकते हैं। एंड कोई स्पेशल ऑयल की तरफ मत भागिए, कोई आयुर्वेदिक या कोई अपना आदिवासी ऑयल। आपको अगर जाना ही है तो आप कर सकते हैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बहुत वर्सेटाइल ऑयल है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है बालों के अंदर एंड स्किन में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं तो अपने कभी कभार स्किन में भी यूज़ कर लेता हूँ, फेस पे और हेयर्स में भी यूज़ कर लेता हूँ, बियर्ड में भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो। पूरे बॉडी में अगर आपको मॉइस्चराइजेशन चाहिए, जैसे आजकल विंटर्स आ गई हैं, सो इट्स वेरी इजी और बहुत वर्सेटाइल ऑयल है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, आपको डाइट का ध्यान रखना है। डाइट आपको हेल्दी लेनी है, हेल्दी इन द सेंस घर की डाइट ले सकते हैं, प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं। अगर घर में फ्राइड ज़्यादा बनता है तो अवॉइड करना है, घर पे बताइए कि नहीं फ्राइड इतना हेल्दी नहीं होता, तो उसको आप खुद अवॉइड कर सकते हैं। बाकी मेंबर्स अगर नहीं मान रहे तो वो खा सकते हैं, बट आपको अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा आपकी बॉडी के अंदर, जो आप खाएंगे वही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं जब आप हेयर्स को ग्रो करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है हेयर्स के टैंगल होने की। खासकर जिन लोगों के थोड़े से वेवी या कर्ली हेयर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे भी वेवी हेयर्स हैं, नॉट प्रॉपरली कर्ली। तो अगर आपको उससे बचना है, उस जो टैंगल्स हो जाते हैं और फिर उनको जब हम सॉल्व करते हैं बालों को तो टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो वो ब्रेकेज ना हो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। उसमें आता है आपका ये कॉम। दिस इज़ नॉट योर ऑर्डिनरी कॉम। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऑर्डिनरी कॉम यूज़ करेंगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं डी टैंगलर कॉम। दिस इज़ फ्रॉम कंपनी वेगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरे लिए वर्क करा है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी एंड मेरे लिए वर्क करा, सो दैट्स वाई आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड डी टैंगलर कॉम में क्या होता है, इसके स्पेस ज़्यादा है तो ये आराम से बालों से निकलती है और बालों को कम डैमेज देती है। सेकंड पॉइंट, आपको क्या है, खाली इससे काम नहीं चलेगा। हमारे बालों में जो ड्राइनेस होती है, जो रफ होते हैं हमारे हेयर्स, उसके लिए हमें ऑयल नहीं यूज़ करना है। हमें पूरे वीक ऑयल लगाकर नहीं रखना है। अगर आप पूरे दिन ऑयल लगा कर रखोगे बालों में तो उससे आपके बाल स्टिकी हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो आपका उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, हेयर सीरम। एक अच्छा हेयर सीरम लाइक दिस, ये स्ट्रीक्स कंपनी का है। पर्सनली मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं है, मैंने इससे पहले लॉरियल पेरिस का लिया था, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कंसीडर करना है आप वो ले सकते हैं। स्मेल दोनों की अच्छी है, वर्क ये भी करता है वो भी करता है। बजट आपका कम है तो आप ये ले सकते हो। जब बाल हमारे ग्रो आउट होते हैं, मैंने बताया जैसे वेवी और कर्ली हेयर्स होते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा रहता है उसको स्मूथ करने के लिए। इसके अंदर सिलिकॉन्स होते हैं, जितना मैंने इसके बारे में गूगल पे रीड करा था, और ऑयल का कॉम्बिनेशन होता है जिससे वो हेयर्स को पूरा स्मूथ कर देता है। और जब आप कॉम चलाते हो तो एकदम प्यार से निकलता है उसके ऊपर से, जो हेयर्स के ऊपर से। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड हाँ यही, सो आज के लिए यही था। बाकी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन तो करनी पड़ेगी, जो हेयर्स को प्रॉपरली आपको करना पड़ेगा।
कंसिस्टेंसी मेंटेन कि आप उनमें कट ना कराएं। आपको लगेगा कि वो अनमैनेजेबल हो रहे हैं तो आप एक हेयर बैंड यूज़ कर सकते हैं। ओ आई एम हैविंग हेयर बैंड एज वेल, लक की बात है, रखा हुआ था। सो ये देखो, ये हेयर बैंड है, इसको आप लगा सकते हैं। ये आपको किसी भी नॉर्मल स्टोर से मिल जाएगा एंड अपने आसपास के। सो ये 15 रुपये का पड़ा था मेरे को, सिर्फ 15 रुपीज़ का। पर ये बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जब बाल बढ़ जाते हैं ना, हमें हैबिट नहीं होती, तो ये हमारे फेस पे गिरते हैं जो हेयर्स होते हैं, इरिटेटिंग कभी कभार लगते हैं, मेरे को तो बहुत लगते थे। सो हम उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी सीरम से भी कर सकते हैं। भाई कुछ कुछ डेली डे केयर हेयर हैबिट्स भी हैं जो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, अगर आप इसमें अच्छे से कमेंट करते हैं, जो हमें करनी चाहिए फॉलो इसके अलावा, हेयर ग्रोथ के अलावा। चलिए इसी वीडियो में बता देते हैं। अगर आपको अपने हेयर्स के लिए और भी जो हमारा केयर जो होनी चाहिए उसमें आती हैं, आपको जब आप नहाएं, आपके बालों को एक तो रोज़ नहीं धोना, हफ्ते में सिर्फ 2 बार ठीक है गर्मियों में, और सर्दियों में 1 बार ठीक है। अगर आपका वर्क ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप हफ्ते में 2 बार धो सकते हैं, और 1-2 बार एक्स्ट्रा भी धो सकते हैं अगर आपको पसीना आता है, बिकॉज फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं बाल। हाँ, पर रोज़ नहीं धोना बाल, ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 बार ठीक है। एक 3 बार अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और बाल धोने के बाद बाल हो जाते हैं गीले, गीले बालों में कभी कंघी नहीं चलानी, गीले बालों में कॉम्बिंग नहीं करनी। गीले बालों में कॉम्बिंग करोगे तो बाल डैमेज हो जाएंगे। इस वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज गीले बाल होते हैं। गीले बाल हो जाते हैं आपके उस वक्त डेलिकेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जब आप उसमें चलाते हो ईजीली टूटते हैं, तो उस वक्त नहीं करना। जब बाल गीले हों उनको ड्रायर से सुखा लो, या फिर नॉर्मली अगर गर्मी है तो ड्राई होने का वेट करो। ड्रायर नहीं है वैसे, एक ड्रायर ले सकते हो। ड्रायर के भी रूल्स होते हैं। ड्रायर के भी रूल्स ये हैं, मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ। ड्रायर का भी ये रूल है, जब ड्रायर यूज़ करो, एक तो उनको बहुत पास से यूज़ मत करो, और एक जगह कंसंट्रेट मत करो, उससे बाल टूटेंगे, ख़राब हो जाएंगे। ड्रायर को भी यूज़ करने का तरीका ये है कि आप उसको थोड़ा सा दूर से यूज़ करो। उसकी स्पीड आप रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जितनी आपको रखनी है तेज़ रख सकते हो, बट एयर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। गर्मी है तो कोल्ड यूज़ कर सकते हो, सर्दियों में भी ठीक ठीक गर्म हो, और थोड़ा डिस्टेंस हो, और एक जगह कंसंट्रेटेड ना हो, इस जगह कंसंट्रेटेड ना हो। जो भी जगह है उसमें उसको मूवमेंट देते रहो, थोड़ी देर करो, उससे ड्राई कर लो। सो ये सब आज के लिए था, एंड नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। आपका कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट हो, मैं आई एम हाईली एक्सेप्ट दैट इम्प्रूवमेंट। आप उसे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूंगा। और आगे आने वाली वीडियोस में आपको और भी इंसाइटफुल चीज़ें, और भी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और जो भी मैं लाइफ में करने वाला हूँ उसके बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि